बाबा जी प्रणाम। बाबा जी, जो इंसान सोचता है कि उसके हाथ में कुछ भी नहीं, आपने भी अपनी पत्री या टेवा देखा होगा जिस कारण आप आज यहाँ पर सत्संग दे रहे हो। बाबा जी, स्क्रिप्ट पहले से ही तैयार है, हम उससे बाहर नहीं जा सकते। रह गया अध्यात्म, जिसकी स्क्रिप्ट में होगा वह उस ग्रह के हिसाब से उसकी प्यास जगेगी और मंजिल तक ले जाएगी। बहुत से लोग 20, 30, 40, 50 साल तक नाम जपते हैं, पर कुछ होता नहीं। गुरु भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पात्रता के बिना गुरु करेगा क्या। छोटा मुंह और बड़ी बात। अगर ट्रेन का हादसा आपके साथ न हुआ होता तो तुम्हारी जिंदगी पहले की ही तरह होती। कहने का भाव, गुरुजी, सत्संग सुन सुन के उसकी नकली प्यास जगती है। असल में प्यास जागे, उसकी तैयारी साथ में लेके आते हैं, या ऐसी इंसिडेंट घटित हो जाती हैं जिनके कारण हमारी जिंदगी बदल जाती है। सुखवीर सिंह। ऐसे प्रश्न पूछने भी चाहिए जिससे मन की घुंडियां खुल जाएं। आप ऐसे प्रश्न पूछते हो जिनसे मन की घुंडी खुलती नहीं। ब्रह्मा जी के 3 सिर हैं, करवट कैसे लेते होंगे। रावण के 10 सिर हैं, सीधा लेटना पड़ता होगा। यह कोई प्रश्न नहीं, यह प्रश्न है जो पूछा गया है। पूछने वाले हैं सुखबीर सिंह। स्क्रिप्ट पहले से लिखी जा चुकी है, आपको क्या मालूम। स्क्रिप्ट पहले से लिखी जा चुकी है, आपको क्या मालूम। मैं सुखबीर सिंह से पूछ रहा हूं। ये बात भी आपने हम जैसे बाबाओं से सुनकर ही पुनरावृत्त की है, हमें ही सुना रहे। और फिर अध्यात्म की स्क्रिप्ट, अगर आपने अपना टेवा देख लिया होता तो क्या होता। मैंने टेवा तो अपना देखा, पहले नहीं बाद में। उस घटना के घटने से पहले मैं बिल्कुल न तो नास्तिक था न आस्तिक था। परमात्मा के बारे में कोई विचार नहीं था, कोई आकांक्षा नहीं थी, ढूंढने का प्रयास नहीं था, कोई प्यास नहीं थी, कोई पुकार नहीं थी। बचपन था, मौज थी, मस्ती थी, आनंद था,
खेल खेल में जाते, खेल खेल में वापस आ जाते। ना सोचा था कि ये कुछ होगा, और ना ये सोचा था कि ये कुछ होने के बाद ये कुछ होगा। कुछ भी ना सोचा था। सोचा था तो सिर्फ ये सोचा था, कल्पनाएं थीं, इच्छाएं थीं, डॉक्टर बनूंगा, तरक्की करूंगा, ऐसा जीवन होगा, सुंदर जीवन होगा। ये सोच थी, कल्पनाएं थी, स्वप्न थे। कभी सोचा नहीं था, परमात्मा के बारे में कभी नहीं सोचा था। वैसे ही खुशी बहुत थी, बचपन की खुशी परमात्मा को भुला देती है। इसलिए जवानी तक लोग मंदिरों में नहीं जाते। जिस दिन बच्चे मंदिरों में जाना शुरू हो गए, अपनी मर्जी से समझ लेना कि समाज बहुत दुखी हो गया है, जिसका बचपन दुखी हो गया। तो समझ लेना कि यह देश तो गया। जिस दिन बच्चे मंदिरों में जाने शुरू हो जाएं, धर्म स्थलों में जाने शुरू हो जाएं, परमात्मा को पाने के लिए, वो एक कलंकित दिन होगा। शुभ मत समझ लेना। आस्तिक लोग छोटे बच्चों को अगर उनका ध्यान परमात्मा की तरफ जाता है तो कहते हैं बहुत शुभ विचार है, इससे अशुभ विचार हो ही नहीं सकते। तुमने उसका बचपन छीन लिया, मासूमियत छीन ली, उसका आनंद छीन लिया, उसकी स्वाभाविक खिलखिलाहट छीन ली। शुक्र है आज के बच्चे, आज के जवान मंदिरों में नहीं जाते, मस्जिद गुरुद्वारों में नहीं जाते, चर्च में नहीं जाते। जाते भी हैं तो मौज मस्ती करने जाते हैं। कोई मुक्त होने की इच्छा नहीं, क्योंकि अभी बंधन का पता ही नहीं लगा। मुक्त होने की इच्छा तब पैदा होती है जब व्यक्ति को बंधनों का एहसास होता है। लोग 20, 30, 40, 50 साल से बैठे हैं, नाम जपते हैं, सवेरे उठते हैं, कुछ हासिल नहीं होता। गुरु भी क्या करे, क्योंकि पात्रता नहीं। पात्रता कितनी भी हो, अगर रास्ता गलत होगा मंजिल नहीं मिलेगी। जाना हो ईस्ट में, ईस्ट की तरफ पीठ हो, मुखड़ा हो पश्चिम की तरफ, नहीं पहुंचोगे पक्का। रास्ता गलत हो। अभी कल मेरे से किसी ने सवाल पूछा, बाबा आप नाम जप का इतना विरोध क्यों करते हो? बेटा सीधी सी बात है, तुम जाना चाहते हो परम मौन के पास, और तुम्हारा किया हुआ जप मौन को भंग करता है। दो ही शब्दों में मैंने आपको जवाब दे दिया। जाना चाहते हो परम मौन की ओर,
परम मौन का सानिध्य चाहते हो और करते हो जप, और जप मौन होने में बाधा है, जप खलल है। जैसे झील के पानी में एक कंकड़ फेंक दिया जाए, लहरें उठेंगी, मौन भंग हो जाएगा। तुम्हारा जप चाहे कोई भी हो, कंकड़, हीरा, पत्थर, कुछ भी फेंक दो, जो जीवन देती है, कनक, अनाज, उसको भी फेंक दो तो भी लहर उठेगी, मौन भंग होगा। तुम कहते हो हम तो भगवान का नाम ले रहे थे, ये क्या बुरी बात है? कोई बुरी बात नहीं, लेकिन फिर इच्छा मत करो मौन होने की। ये दोहरे मापदंड तुम्हें कहीं नहीं पहुंचाएंगे। वह परम मौन है, परम मौन में ही वो घटना घटती है। आपने देखा, शोरगुल के बिना खेत खलिहान के बीच में आपको एक सन्नाटे की आवाज आती है। जैसे ही आप उस सन्नाटे की आवाज से परे, शोरगुल से परे बाजार में आ जाते हो जहां शोरगुल है, क्या वहां भी आपको सन्नाटे की आवाज सुनाई पड़ती है? नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि वह उस अवस्था में सुनाई पड़ती थी जहां शोरगुल नहीं था। आप चाहते हो परम मौन, आपकी इच्छा है कोई ना बुलाए, एकांत में बैठे रहें, आनंद में बैठे रहें, विश्राम में उतर जाएं। इच्छा तो ये है, लेकिन कर्म है मौन झील में कंकड़ को फेंक देना। तुम तो कंकड़ भी नहीं फेंकते हो, तुम तो पत्थर फेंकते हो, हैवी से हैवी पत्थर फेंकते हो। ये नाम जपो, ये आपको पार उतार देगा। नामों के भीतर होड़ लगी है, बस ये नाम सबसे शक्तिमान, सबसे शक्तिशाली मंत्र, सबसे शक्तिशाली नाम ये है। और नाम के ऊपर घमासान मच जाता है, गर्दनें कट जाती हैं। हमारे वाला नाम ठीक, हमारे वाला नाम ठीक, नाम कोई भी ठीक नहीं। नाम एक कंकड़ है, हीरा फेंको, कंकड़ फेंको, कनक फेंको, बाजरा फेंको, मकई फेंको, सरसों फेंको, जीवन देती। झील में फेंकोगे तो मौन भंग होगा झील का। तुम चाहते हो मौन, करते हो जप, उलट बात है। इच्छा है मौन में जाने की, कर्म करते हो जिससे मौन भंग हो जाए। जप करने से मौन भंग होता है। लोग मुझे कहते हैं हम बोलते हैं, मानसिक जप करते हैं, मन में तो खलल पड़ता है ना। मानसिक जप करोगे, मन की ही तो शांति भंग होगी, खलल मन में पड़ेगी, और खलल ही से तो आप बचना है। जहां खलल ना हो, वो आ रहे हैं सांसों, जरा आहिस्ता चलाओ। धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ती है, यहां तो धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ती है। मौन की इच्छा करनी छोड़ दो, या
कंकरिया फेंकना बंद करो झील में। दोनों में से एक चुन लो। दोनों तरफ का रस्सा खींचे जाते हो, कुछ मिलने को नहीं, एक तरफ हो जाओ। भीखा को भीतर से वैराग्य उठना शुरू हो गया था, लेकिन साम्राज्य बड़ा था, पैसा बहुत था, उधारी बहुत थी, ब्याज पे दिया करता था पैसा लोगों को, लोगों के काम संवारा करता था, ब्याज लिया करता था, काम धंधा बहुत, खूब अमीरी। अचानक वैराग्य का जन्म हो गया। क्या करूं, बहुत कमा लिया, अब क्या करूं, कुछ हाथ ना लगा, अब क्या करूं। सभी के भीतर यह प्रश्न उठता है, लेकिन सभी इस प्रश्न को दिशा दे देते हैं, मोड़ देते हैं। कोई बात नहीं, धन से नहीं मिला, पदवी से मिल जाए। कोई पदवी ले लो, इलेक्शन जीत लो, सीएम पीएम बन जाओ, वहां से भी कुछ ना मिला तो फिर राम राम जप लो, बड़े भक्त बन जाओ, लेकिन शांति वहां भी नहीं मिलती। आपने कहा कि 50-50 साल से लोग जप कर रहे हैं, कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मिलता। मौन कहां से मिलेगा जब आप मौन झील के भीतर जप रूपी कंकड़ को फेंकते रहोगे। तुम तो मौन को भंग कर रहे हो और मौन तक जाने की आकांक्षा पाल रहे हो। तुम्हारा कर्म तुम्हारी इच्छा के विपरीत है। उतरना है परम मौन में। काम वो करने हैं जिससे शोरगुल बढ़े, कभी ना उतर पाओगे। चाहे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, चाहे रात्रि को सोते सोते राम जप करो, कुछ नहीं होगा, दिशा गलत है। मौन तक पहुंचने के लिए, परम मौन तक पहुंचने के लिए मौन से शुरुआत करनी होती है। बूंद ही समुद्र में समा सकती है, नमक समुद्र में समा नहीं सकता, मिल सकता है, घुल सकता है। बूंद समुद्र में समा सकती है क्योंकि उसका अंश है। फॉर्मुलेशन इज द सेम, H2O, लेकिन नमक घुल सकता है, गुम नहीं हो सकता। पानी को उबालोगे, नमक बच जाएगा, पानी वाष्प बन जाएगा। NaCl और H2O, दो अलग अलग केमिकल फॉर्मुलेशंस। उसी स्वभाव में आना होता है जिसमें मिलना होता है। बूंद का और सागर का केमिकल फॉर्मुलेशन एक, मिल सकती है, कभी मिल जाए, लेकिन नमक का और पानी का केमिकल फॉर्मुलेशन एक नहीं है। वो मिलना भी चाहे तो ना मिल सकेगी, वो घुल सकेगी, मिल ना सकेगी। जप, इसलिए मैं निषेध करता हूं। इच्छा परम मौन में जाने की, परम शांति में जाने से, और स्वयं ही जप के कारण कंकड़ियां फेंक जाते हो। शांति भंग होगी तो और नहीं तो और क्या होगा। मौन भंग होगा तो और क्या होगा। इसीलिए मैं मना ही करता हूं, क्योंकि वो परम संकल्प, परम मौन भी है,
और ध्यान रखना, इस सूत्र को गांठ बांध लेना। जितना गहरा संकल्प होगा उतना ही गहरा मौन भी होगा। इस बात को लिख लेना, आप पल्ले बांध लेना। जितना गहरा संकल्पवान होना चाहते हो, ये तुम्हारे मोटिवेशनल स्पीचेस वाले कुछ भी कहते रहें, मैं आपको सूत्र दे देता हूं। बिना कोई एंट्री फीस लिए बिल्कुल सही सही नुक्ता। गहरा संकल्प चाहते हो, गहरे मौन में उतरना होगा, क्योंकि परम मौन में वो परम संकल्प विश्राम कर रहा है। वह परम संकल्प जिसने कहा एको अहम भूष्यामि और बिखर गया, इतनी दूर दूर तक कोई और छोर नहीं आज उसका। वह संकल्प आपके भीतर बैठा परम मौन में, और परम संकल्प का स्रोत है वो। और आपके सोचने से, आपकी क्षुद्र बुद्धि के सोचने से कभी संकल्प पैदा नहीं होता। क्षुद्र बुद्धि संकल्प पैदा करती है तो क्षुद्र संकल्प पैदा करती है। महत संकल्प के लिए उस महत संकल्पवान के पास जाना होगा जो आपके भीतर के अस्तित्व में समाया हुआ है। और आप इस क्षुद्र बुद्धि से कंसंट्रेशन करके संकल्प को बढ़ाना चाहते हो, बढ़ेगा। लेकिन बुद्धि की औकात देख लो, कितनी विराट है या क्षुद्र है। उतना ही संकल्प बढ़ेगा जितनी तुम्हारी बुद्धि की क्षमता है। बस जैसे कोई समुद्र में से एक लोटा पानी भर ले, इतना तो होगा। बस आप जो क्रियाएं सिखाते हैं वो सागर के बीच बीच में लोटा भरने से ज्यादा नहीं होता। निश्चित ही उससे छोटे मोटे काम हो सकते हैं। अगर परम संकल्प चाहिए तो परम विश्राम में मिलेंगे, और परम विश्राम परम मौन में बैठा है। ईश्वर ने जब संकल्प किया एको अहम भूष्यामि, तो उसने उद्घोषित करके संकल्प नहीं किया था। उसने इतने मौन में बैठे संकल्प किया, और इतने गहरे मौन से संकल्प किया ही इतना विशाल हो सकता है। ये उलट बातें। जितने गहरे में उतरोगे उतनी गहरी शांति है। आप शांति ढूंढते हो बाहर से, गलत गलत सर्कमस्टेंसेस को धकेल दो परे। अशांति के सारे पैमाने छोड़ दो, शांति आ जाएगी, आ जाएगी। लेकिन बूंद भर। और अगर समुद्र भर शांति चाहिए तो वो तो समुद्र के पास ही जाके मिलेगी। उसमें ही अपने आप को मिटा देना होगा। बुद्धि की क्षमता के अनुसार संकल्प चाहिए तो बुद्धि से ही संकल्प ले लो, मिलेगा। लेकिन वो इतना कम होगा कि आप छोटे मोटे काम कर सकोगे, परम संकल्प न कर पाओगे। परम संकल्प तो आपके भीतर
आराम कर रहा है, परम संकल्प महाशांति में बैठा है, परम मौन में बैठा है। कोई भाप नहीं निकलती विचार की, कल्पना की, इच्छा की, वासना की। कोई आग नहीं जलती वहां सब ठहरा हुआ है। जैसे समुद्र के बाहरी तल पर आप देखते हो सभी लहरों को उछल कूद करते, वैसा समुद्र के भीतरी तल पे नहीं मिलेगा। और समुद्र के बाहरी तल पर लहरों को रोकना बड़ा मुश्किल होता है। आप यही कोशिश कर रहे हो दिन भर रात। समुद्र के बाहरी तल के ऊपर जो लहरें हैं उनको रोकने की चेष्टा करते हो, थोड़े से कामयाब भी हो जाते हो। बस उतने ही कामयाब होते हो तुम जो बुद्धि से संकल्प आज कर रहे हो। बिल्कुल ही लहरों से मुक्त होना हो तो इन लहरों से तो कोई छेड़छाड़ ना करना जो स्वभावतः समुद्र के ऊपर उठ रही हैं। समुद्र के गहरे में उतर जाना, वहां परम धीर गंभीर विशाल समुद्र बिना किसी लहर के मिलेगा। वो परम लहर तो भीतर है, शांत लहर। तुम्हारा संकल्प तुम्हारे भीतर छिपा हुआ है। जब उसकी तलाश तुम कर नहीं सकते तो इन मूढ़ लोगों के पीछे लग जाते हो। कंसंट्रेशन करो, तीसरे नेत्र पे ध्यान करो, फला चक्कर पे ध्यान करो, ये जागृत करो, वो जागृत करो, तुम्हें समझ भी आता है। उस गहरे समुद्र तक क्योंकि तुम कभी उतरे नहीं, इसलिए तुम्हें कुछ पता ही नहीं। घबराहट भी होती है, न जाने अज्ञात में उतर रहा हूं, बचूंगा या नहीं बचूंगा। शंकाएं घेरती हैं, भय घेरते हैं, कंपन घेरते हैं। मृत्यु का डर सताता है अज्ञात में, इसीलिए तुम उतरने से डरते हो। बुद्धि ज्ञात है, वो परम संकल्प आपके भीतर बैठा हुआ अज्ञात है। अभी उस तक कभी जान पहचान नहीं हुई, मुलाकात नहीं हुई, परिचय नहीं हुआ, इसलिए तुम डरते हो। बुद्धि जानी पहचानी है। बुद्धि की हर बात तुम्हें समझ में आती है। बड़े पुराने वाकिफ हो इस बुद्धि से, इसके ऊपर घना विश्वास है। इससे जो करेंगे वो हल हो जाएगा। और जो लोग आपको बुद्धि के बात बताते हैं, जो बुद्धि में जच जाती है, उससे आप संतुष्ट अनुभव करते हो, होते नहीं। संतुष्ट अनुभव करते हो कि हो गए, मान लेते हो संतुष्ट हो गए, लेकिन संतुष्ट होते नहीं। अगर संतुष्ट हो जाते तो आज इतने वक्ता, आज इतने बोलने वाले ना उपलब्ध होते। अमरू को तो थोड़े से लोग मिले, जब जहाज डूब रहा था उसने कहा कि मैं 100 मुद्राएं दूंगा, गुरुजी मेरे जहाज को बचा दो। स्वर्ण मुद्राएं 100 भेंट करूंगा। और जब देखा तो जगह जगह गुरु बैठे थे।
लेकिन वो तो कुछ भी ना थे। गुरु तेग बहादुर के वक्त तो कुछ भी ना थे, आज तो जगह जगह पर हमारे जैसे बाबा आपको समझा रहे हो। कोई कुछ समझाता है, कोई कुछ समझाता है, तरह तरह से। सीधी सीधी बात आपको समझ में नहीं आती, क्योंकि वो अज्ञात है। जो सही ज्ञानी है वो अपने भीतर उतरा, और आप अपने भीतर कभी नहीं उतरे। और आपकी परेशानी मैं बता देता हूं क्या है। आपकी परेशानी है अज्ञात में उतरने का भय। आप अज्ञात में जाने से बहुत डरते हो। अज्ञात राहों पे चलना पड़े आप नहीं जा सकते। जब अंधेरा होता है, किसी गली में जब जाते हो तो आपको डर लगता है, आप गुनगुनाने लगते हो कोई फिल्मी गीत या कोई भजन, हौसला हो जाता है। अज्ञात में उतरने का बड़ा भय है आपके मन में, और जो सही मार्गदर्शक है वो आपको अज्ञात में ले जाएगा, जिसका कभी परिचय आपसे अब तक हुआ नहीं, आपको पता ही नहीं वो है क्या, उसका स्वाद कैसा, उसकी सुगंध कैसी, उसकी मस्ती कैसी, उसकी खिलखिलाहट कैसी, आपको आज तक पता नहीं। प्यास है, बहुत गहरी प्यास है, लेकिन जाने की हिम्मत नहीं। सही मार्गदर्शक आपको अज्ञात में उतरने के लिए प्रेरित करेगा, और अज्ञात में उतरने से आप डरते हो। यही तुम्हारा रोग है। और पाखंडी लोग आपको उन्हीं बातों का दर्शन करवाएंगे जो आपकी बुद्धि समझती है या समझ सकती है। कुछ ऐसे ले आएंगे सब्जेक्ट्स जो आपने सुने, या ऐसे ले आएंगे सब्जेक्ट्स जो आपने नहीं सुने, लेकिन आप विचार करोगे तो समझ में आ जाएंगे। कुछ नहीं होगा उनसे। वह परम मौन आपके भीतर विराजमान है, और मौन से ही उसमें उतरा जा सकता है। शोर से उसमें नहीं पहुंचा जा सकता, और आप शोरगुल करते हैं। आपका सारा जप शोरगुल से भरा हुआ है, वो चाहे मंत्र हो, चाहे गुरु मंत्र हो, जप शोर है। आपको शांति मिलेगी मौन में, परम मौन में। अब देख लीजिए, जो मार्ग चुनना हो चुन लीजिए। स्क्रिप्ट पहले से लिखी हुई है, आपको पता नहीं। स्क्रिप्ट पहले से लिखी हुई है, आपके लिए नहीं। ये समझ लेना, बहुत से लोग इस भ्रांति में। स्क्रिप्ट पहले से लिखी तो हुई है, लेकिन पता है लेखक को, और लेखक कौन? जा करता सिरठी को साजा, आप पे जाने सोए। आप तो कह देते हो स्क्रिप्ट लिखी हुई है, न तो आपको ये पता है कि स्क्रिप्ट वाकई ही लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई, ना आप ये जानते हो कि अगर स्क्रिप्ट लिखी भी हुई हो तो क्या लिखी हुई है। दोनों ही बातों को आप जानते नहीं, दोहराने में मशगूल रहते हैं, दोहराते रहते हैं। अगर ये है तो ये,
अगर ये है तो ये क्यों नहीं। खोपड़ी की खुजलाहट। कुछ लोग ताश खेलकर फुर्सत के लम्हों को गंवा देते हैं। कुछ लोग ऐसे सवाल पूछ के फुर्सत के लम्हों को गंवा देते हैं। अनेक वीडियोस में मैंने बोला है, फुर्सत के लम्हे पैदा करो। आप फिर ऐसे सवाल पूछ पूछ कर फुर्सत के लम्हों को बिजीनेस में तब्दील कर देते हो। क्या मिलेगा आपको? मैं बता देता हूं, सारा प्रवचन बोल दूंगा, वक्त खराब होगा। मेरा ये प्रवचन आपके इतने ही मिनट के फुर्सत के लम्हों को छीन लेगा। आपने थ्योरी में ज्यादा विश्वास रखा, प्रैक्टिकल में आपने विश्वास ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? वही बात जो मैंने पहले बोल दी, अज्ञात में जाने से डरते हो, बाहर बाहर घूमना चाहते हो, बुद्धि बाहर की परिक्रमा है। आपने कभी मंदिर देखा होगा, सभी ने देखा होगा। मंदिर में मूर्ति रखी होती है और चारों तरफ एक जगह छोड़ी होती है परिक्रमा के लिए। वो एक अर्थ था कि तुम मूर्ति में प्रवेश नहीं करता। मूर्ति में प्रवेश का द्वार एक है। आप परे हटकर संसार में प्रवेश करते हो और वो प्रवेश गोलाकार है। घूम घूम के आप फिर वही परिक्रमा ही करते रहते हो संसार की, ईश्वर तक पहुंचने के लिए। परिक्रमा के द्वारा पहुंचना चाहते हो, कभी संभव नहीं होगा। मूर्ति तक पहुंचना है तो परिक्रमा को छोड़ना होगा, मूर्ति के सीधे द्वार में प्रवेश करना होगा। आपने अपना टेवा तो देखा ही होगा, नहीं देखा था? मुझे टेवे वगैरह का कुछ पता ही नहीं था। मैं कोई ज्योतिषी था? मैं तो एक साधारण बालक था, स्टूडेंट था। न परमात्मा की बारे में कोई बहस करता था, ना परमात्मा के बारे में कुछ सुनता था। मुझे तो इतना ही पता था कि फिजिक्स क्या, केमिस्ट्री का, बॉटनी का, जोलॉजी का, मुझे तो इतना ही पता था। हाँ, बाद में जरूर देखा, जब सारा काम पूर्ण हो गया, अवश्य देखा। इस घटना के बाद अवश्य देखा, ज्योतिष में भी झांका, हर कोना फलोरा। कौन है वो, क्या है वो, कुछ सुराग मिल जाए। लेकिन मेरी जन्मपत्री में किसी तरह का ऐसा संयोग नहीं था कि मैं बुद्ध हो जाऊं। मेरी जन्मपत्री में कुछ ऐसा ग्रह नहीं है कि मैं बुद्ध हो जाऊं। मेरा कोई भी स्टार ये इंगित नहीं करता कि मैं एक दिन बुद्ध हो जाऊंगा। सवाए एक गज केसरी योग कर, और गज केसरी योग किसी को एनलाइटनमेंट नहीं देता। मैंने तो फलोर लिया, पाया कि नहीं, ज्योतिष शास्त्र में तो बनता नहीं। ज्योतिष शास्त्र में कहीं ऐसा स्टार्स का जो समूह होता है वो मेरी पत्री में आपको नहीं मिलेगा। यद्यपि आप मेरी पत्री को जानते नहीं, मैंने पढ़ी है, और किसी ने नहीं पढ़ी, मैंने पढ़ी है, और मैं बता रहा हूं।
कोई ऐसा स्टार नहीं है। एक गज केसरी योग के अलावा बृहस्पति और चंद्रमा इकट्ठे बैठे, बस। और ये योग ऐसा नहीं जो व्यक्ति को उन ऊंचाइयों पे, शिखरों पे ले जाए आनंद के, ज्योतिष के हिसाब से। फिर क्या हुआ, क्यों हुआ? अगर आपके साथ ट्रेन का हादसा ना हुआ होता तो आप आज इस स्थिति पे ना होते। अगर जे पंजाबी में है प्रश्न, अनुवाद करके हिंदी में बता रहा हूं। अगर ये हादसा न हुआ होता, पहली बात ये भ्रम मटा देना कि स्क्रिप्ट लिखी हुई है, आपको पता है, आपको पता नहीं। आपको ही पता चल जाए तो स्क्रिप्ट लिखी हुई है, फिर आप बदलाहट हो जाएगी। यही तो सतोरी कही जाती है। और सतोरी किसे कहते हैं? सतोरी का अर्थ ही ये है कि वो अज्ञात हाथ इस परम व्यवस्था को चलाते हुए व्यक्ति को जब दिख जाते हैं, विशाल विराट हाथ, बात खत्म हो जाती है। स्क्रिप्ट लिखी हुई है उसके लिए, उसको पता है स्क्रिप्ट लिखी हुई है, और उसको ये भी पता है कि स्क्रिप्ट क्या लिखी हुई है। आपको ना तो ये पता है कि स्क्रिप्ट लिखी हुई है, और ना ये पता है कि स्क्रिप्ट क्या लिखी हुई है। इसलिए बाबा ने एक शब्द कहा, जा करता सिरठी को साजें। जिसने ये स्क्रिप्ट लिखी, साजा, सिरठी सृष्टि का निर्माण किया, आप पे जाने सोई। बाबा खत्म कर देते हैं आपके सभी प्रश्नों को। वो ज्यादा मगज खपाई करते नहीं। वही जानता है, खुदा की बातें खुदा ही जाने। लाखों ही पंडित, करोड़ों ही स्याने, जा करता सृष्टि को साजा, आप पे जाने सोई। तो तुम्हारे सभी प्रश्नों का जवाब बाबा एक शब्द से देते हैं, यद्यपि हम जखाई मारते हैं। क्योंकि आप बाज आते ही नहीं। स्क्रिप्ट लिखी हुई है, पहले ये तो जान लो, फिर आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो लिखी हुई है वो है क्या। लेकिन समय यहां बर्बाद करने के इतना लंबा चौड़ा प्रश्न कर दिया। अगर वास्तव में मेरी बात के ऊपर प्रैक्टिकल अमल किया होता तो ये 1 घंटा अपने ही भीतर उतरने में व्यतीत होता, और इस एक घंटे से आप अपने अंतस्तल को छू लोगे। एक दिन ये बूंद बूंद घड़ा भर देगा, लेकिन आपकी आदत जाती ही नहीं। एक बात कहो, उसमें से आप 1000 सवाल खड़े कर लेते हैं। सवालों के जवाब पूछने में बड़े उत्सुक हो, कारण वही जो मैंने बताया। सवालों के जवाब जानोगे, बुद्धि व्यस्त हो जाएगी, और आप व्यस्तता से परे खाली लम्हों में रहना नहीं चाहते। डर लगता है, अकेलापन आपको खाता है, खालीपन आपको डराता है, मृत्यु बनकर भय दिखाता है, पिशाच बनकर, राक्षस बनकर, भूत बनकर आपको डराता है। खाली वक्त बिताना बहुत मुश्किल है। आप भागते हो, चलो थोड़ा व्यस्त हो लें, थोड़ा काम धाम कर लें, थोड़ा फिल्म देखें,
व्यस्तहीन कैसे हूं, ताश खेल लें, बंटे खेल लें, हीरे हीरे खेल खेल लें, व्यापार कर लें, धन कमा लें, ये सब खेल हैं। व्यस्त होने के ढंग हैं। कुर्सी और बड़ी ले लें, और कुर्सी और बड़ी मिल गई तो अगले सेशन के लिए फिर से कुर्सी जुटाने का बंदोबस्त कर लें। आप व्यस्तता से परे कभी जाना नहीं चाहते, डरते हो। क्यों? खालीपन डराता है। भूत पिशाच बनकर आपके दिमाग में मृत्यु का भय पैदा करता है, करेगा भी, क्योंकि मनुष्य का मन है ही ऐसा, अज्ञात में जाने से डरता है। नए आदमी के साथ आप ज्यादा व्यवहार न कर सकोगे, पता नहीं कौन, कोई चोर ना हो, कोई डाकू ना हो, कोई कातिल ना हो, लेकिन जिसको आप जानते पहचानते हो, आप अपनी स्त्री के पास सोते हो रात को, डर लगता है? न स्त्री को लगता है, ना आपको लगता है। वर्ण डर की बजाय आप एक दूसरे के साथी हो जाते हो डर में। और अगर कोई अनजान व्यक्ति आपके साथ सो जाए, बिल्कुल अनजान, अपरिचित, तो क्या होगा? रात भर नींद नहीं आएगी, अलर्ट रहोगे। अब चाकू निकाला, अब खंजर घोंपा, मन बड़ा डरपोक है। मन अज्ञात में जाने से डरता है, क्योंकि मन मृत्यु से डरता है। अज्ञात में उतरा तो मन मिटेगा, इसलिए ज्ञात में ही रहना चाहता है। नहीं नहीं, मुझे अज्ञात में मत ले चलो, मैं यहां ठीक ठाक हूं। यही बात आपको अपनी खोपड़ी में उलझाए रखती है। सब जानते हैं, ऑफिस में क्या है सब जानते हो, दुकान में क्या है सब जानते हो, इस शरीर में क्या है सब जानते हो, कौन मित्र कौन शत्रु सब जानते हो, आसपास क्या हो रहा है सब जानते हो, लेकिन अपने ही भीतर जानने से डरते हो, अपने ही भीतर उतरने से डरते हो। और ये कारण आपको कहां कहां की खाक छनवा देता है। अगर कुछ नहीं सूझता तो आध्यात्म का मार्ग अपना लेते हो। फिर प्रश्न पूछो, हम तो बहुत धार्मिक हैं, नाम जप उठा लेते हो। व्यस्तता का ये भी एक बड़ा सुंदर ढंग है। इससे बढ़िया ढंग और क्या होगा, जिसे सारी दुनिया मान्यता प्रदान करती है। बड़ा भक्त है, दिन भर रात माला जपता है, भगवान का नाम लेता है, लोग विश्वास करेंगे। मेरे शहर में एक व्यक्ति भगत जी के नाम से कहलाता था। जब भी उसकी दुकान पे जाते उसके हाथ में माला होता। मैं उनसे पूछता, भगत जी ये तो पता है कि आप जप कर रहे हो, लेकिन ये माला क्यों लिए हो? कितनी माला हो गई पता नहीं, ये भी नहीं जानते कि माला कितनी हो गई, और माला पकड़े भी हुए हैं। तो मैंने कहा, भगत जी जब आपने गिनती ही नहीं करनी तो ये माला काहे को पकड़ रखी है? खुद गिन लेगा जिसको आप पुकार रहे हो। वह सर्व समर्थ है, वह जानता है आपने कितनी माला फेर ली। घबराओ मत, इतनी बेविश्वासी क्यों करते हो उसके ऊपर? इतना धोखा तो ना देगा वो।
जितना आप समझते हो माला पकड़ के, फिर आप जानते भी नहीं कि आपने माला कितनी जप ली। एक दिन फूट पड़ा, क्या करो, दुकानदारी चलानी है। इस माला का बड़ा लाभ है, जो कोई ग्राहक आता है, पहले मैं शराब पीता था, लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते थे, मैंने लोगों के सामने दीवार के ऊपर शराब की बोतल मारी। उस दिन के बाद पीता तो हूँ, घर पे बैठ के आराम से पी लेता हूँ, सो जाता हूँ। और दिन में माला पकड़ ली, जो कोई ग्राहक आए बेचारा भगत है, पर ठग तो थोड़ा ही, ठगी थोड़ा मारेगा, भगत है, दिखाने के लिए कारोबार अच्छा चल पड़ा है इस माला के सिर पे। तो मैं समझा, ठीक, इसको भी कमाई का ढंग बना लिया। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख मां, मनी राम चहु दिस फिरे। यह तो स्मरण ना, यह स्मरण नहीं है। आपने अपना टेवा देखा होगा, देखा है, कोई ग्रह ऐसा नहीं, निल। अगर मेरी जन्मपत्री मुझे ही वापस दिखा दी जाए तो मैं उसकी भविष्यवाणी करूंगा कि जिस व्यक्ति के ईश्वर तक पहुंचने की कोई संभावना कभी नहीं, सभी दशाओं महादशाओं अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्म प्राण दशाओं को सभी को देखकर कैलकुलेट करके मैं कहूंगा कि इस व्यक्ति को कभी परमात्मा की प्राप्ति होना संभव नहीं। स्टार कैलकुलेशन तो ये बोलती है, करके देख लो आप। गणितज्ञ बैठे होंगे, 11 अगस्त 1952 का मेरा जन्म, 10 और 11 की मध्य रात्रि में 12:14 लगा लेंगे गणितज्ञ, इसमें क्या ऐसा है जिसके कारण के मैं स्टार्स के इफेक्ट के कारण एनलाइटमेंट को छुआ। स्पष्ट स्पष्ट वर्णित करेगी स्टार्स की सिचुएशंस को देखकर कि मैं कभी एनलाइटेंड हो ही नहीं सकूंगा। लेकिन क्या आपको पता है, एनलाइटनमेंट की परिभाषा स्टार्स के द्वारा हो ही नहीं सकती। इसी बात से आप चूक गए। एनलाइटनमेंट कहां से होती है, कौन देता है एनलाइटनमेंट? अब एक शब्द हम उठाएंगे, सब गुण तेरे। अब इसको अच्छी तरह से समझ लेना, सब गुण तेरे मैं नाही कोई, सभी गुण तेरे हैं। सभी गुण यानी रहमत, सभी रहमतें तेरी हैं, सब गुण तेरे मैं नाही कोई। मेरे में कुछ ऐसा नहीं जिसके कारण तू मुझ पे रहमत करे। सब गुण तेरे मैं नाही कोई, बिन गुण कीते भगति न होई। और जब तक तुम मुझ पर कृपा नहीं करते, तेरा कर्म नहीं बरसता, तेरा प्रसाद नहीं बरसता, कृपा दृष्टि नहीं होती,
सब गुण तेरे मैं नाही कोई, बिन गुण कीते अगर तू कर्म न कराए तो भगति ना होई, तो मैं अपने गंतव्य को छू ना सकूंगा। मैं भक्ति नहीं कर पाऊंगा अगर तू कृपा नहीं करेगा। उसकी कृपा के आगे तुम्हारी सारी स्टार्स की कैलकुलेशंस खत्म हो जाती हैं। अब ये मत पूछना ज्ञानी जैल सिंह की तरह के उसने आप पे ही कृपा क्यों की। ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे। एक मुजरिम को फांसी की सजा अदालत ने दे दी। पुनर्विचार याचिका लगाई गई, रद्द हो गई सुप्रीम कोर्ट में। फिर पुनर्विचार याचिका लगाई गई, रद्द हो गई। रहम की अपील लगाई। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे उस वक्त, और वह व्यक्ति भी पंजाब का था, और ज्ञानी जैल सिंह भी पंजाब के थे, संधवा। उन्होंने इस आशा में लगाई कि पंजाब के ही हमारे राष्ट्रपति, और पंजाब मुझे तो कुछ न कुछ रियायत कर ही देंगे, शायद माफी कर देंगे। रहम की अपील की कि रहम करो, मैं जीना चाहता हूं, छोटे छोटे बच्चे, कृपा करो। वह व्यक्ति रेयर ऑफ रेयरेस्ट उस कैटेगरी में आता था जो कि क्षमा हो ही नहीं सकता। रेयर ऑफ रेयरेस्ट। बस कभी कभी ही ऐसा दुष्ट व्यक्ति होता है। रहम की अपील पहुंची राष्ट्रपति महोदय के पास। राष्ट्रपति महोदय ने सारा केस पढ़ा और उनकी रहम की याचिका रद्द कर दी। जब उस व्यक्ति को पता चला अब मृत्यु से ज्यादा दंड तो किसी को दिया भी नहीं जा सकता, फिर ऐसा व्यक्ति जो भी कुछ बोले सब माफ, मृत्यु से ज्यादा क्या दंड दोगे। जिगरा खुल गया, पूछता है राष्ट्रपति महोदय, आपने मेरी रहम की अपील खारिज कर दी, क्या मैं पूछ सकता हूं क्यों। राष्ट्रपति महोदय का जवाब आया कुछ दिन बाद, यद्यपि मैं बताने का पाबंद तो नहीं हूं, लेकिन मरते हुए व्यक्ति को इतनी बात बता देना चाहता हूं क्योंकि उसने पूछी है कि आपने रहम की याचिका लगाई थी, मुझे रहम आया नहीं, मैं क्या करूं। उस व्यक्ति के पास जवाब पहुंचा। डर तो खत्म था, रहम की याचिका भी रद्द, और उसके बाद पूछना यह भी रद्द। फिर एक और सवाल कर दिया, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपको मेरे ऊपर रहम आया क्यों नहीं राष्ट्रपति महोदय। राष्ट्रपति महोदय भी अजीब रहे होंगे। उन्होंने फिर जवाब दिया, यद्यपि
मैं बताने का पाबंद तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपने पूछा कि आपको मेरे ऊपर रहम क्यों नहीं आया, तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि उस परमात्मा ने, उस अकाल पुरख ने, उस वहगुरु ने मेरे भीतर आपके प्रति रहम उतारा नहीं। रहम मेरी दात नहीं, रहम उसकी दात है। रहम उसकी पैदाइश है, रहम उसकी अमानत है। वो उतरा नहीं रहम के रूप में मेरे हृदय में। यद्यपि मैं बताने का पाबंद तो नहीं, लेकिन आपसे इतना कह दूं कि उसने मेरे हृदय में वास नहीं किया आपके प्रति। मुझे रहम दिया नहीं उसने, मैं क्या करूं। बहुत से लोग पूछ लेते हैं, आपके साथ ही ऐसी घटना क्यों घटी, हमारे साथ क्यों नहीं घटती ऐसी घटना। भी जब आप उसके पास जाओ तो पूछ लेना कि हमारे साथ ऐसी घटना क्यों नहीं घटी। बिल्कुल सेम तरह की ना घटवाते, किसी और तरह की घटवा देते। उससे ही पूछ लेना, वही जानता है। जा करता सिर ठीको साजे, आप पहचाने सोई। बहुत लोग मुझे पूछ लेते हैं, बाबा आपको हनुमान जी ने दर्शन दिए, शंकर जी ने दर्शन दिए, आपने कुछ किया तो है नहीं। ना कोई जाप किया, ना पुकारा, ना पाठ किया, ना स्रोत गायन किया, कुछ नहीं किया। और वाकई मैंने कुछ किया भी नहीं, ये सत्य है। मैंने कभी कोई जप तप पाठ पूजा उस घटना से पहले कुछ नहीं किया। आई वॉज टोटली ब्लैंक पेपर अबाउट गॉड। परमात्मा के प्रति मैं बिल्कुल कोरा कागज था। अब मैं क्या कहूं, मुझे खुद को समझ नहीं आता। वह उतरा, क्यों उतरा मुझे नहीं पता। जा करता सेठी को साजा, आप पे जाने सोई। सब गुण तेरे मैं नाही कोई, सब कृपा आपकी। बाबा के शब्द, सब कृपा आपकी, सब गुण तेरे मैं नाही कोई। मैं अपने ऊपर कोई कृपा नहीं कर सकता। मैं इतना शक्तिशाली नहीं हूं कि मैं अपने ऊपर कोई कृपा कर दूं। सब गुण तेरे मैं नाही कोई, मैं खुद पे कृपा नहीं कर सकता। विन गुण कीते भगति न होई, और जब तक तू रहमत ना लुटा दे किसी के ऊपर भी, तब तक वो भक्ति करने में समर्थ ही नहीं होता। फिर सुन लीजिए इसको, सब गुण तेरे मैं ना ही कोई, सब कृपा आपकी है, मेरी कोई कृपा नहीं। बिन गुण कीते भगति ना हुई, और जब तक तू कृपा नहीं करता तब तक वह व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता। बस ऐसा ही मेरे साथ हुआ, मैंने कुछ नहीं किया। आप पूछते हैं कि हम दिन भर रात जप तप पाठ पूजा अर्थात प्रयास स्तोत्र पढ़ते हैं, उसका विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करते हैं, फिर भी वो हमारे ऊपर कृपा नहीं करता। भाई उसी से पूछ ली, मैं उसका नुमाइंदा नहीं। या पंडितों से पूछ लो, वो बिचौलिए हैं, वो बता देंगे अच्छी तरह से। मुझे कुछ पता नहीं कि वो आपके ऊपर कृपा क्यों नहीं करता। मुझे तो आज तक ये भी समझ नहीं आई
कि उसने मुझ पर कृपा क्यों की। तुम्हारे बारे में तो बात छोड़ी है, खुद का भी पता नहीं, कुछ किया नहीं। बिल्कुल ईमानदारी से कहता हूं, साइंस का स्टूडेंट कैसे राम राम करेगा। हम तो सिर्फ यही जानते थे कि कौन सी चीज की क्या केमिकल फॉर्मुलेशन, इसका बोटैनिकल नाम क्या है, जूलॉजी के भीतर, फ्रॉग के भीतर क्या, कॉकरोच के भीतर क्या, उसके पार्ट्स को अलग अलग खिलार देते जिसे कि हम हत्या कहते हैं, पाप कहते हैं। ये हमने किया। प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे मासूम खरगोशों को काट देते हैं। हमको तो पता ही नहीं था ये पाप, पाप और पुण्य की बुद्धि से मुक्त बड़े मजे से हम काटा करते थे। नंबर मिलेंगे। देखिए, ये वेन कभी ऐसा ना हो टूट जाए, तो फ्रॉक की वेन अगर साबुत ना निकाली गई तो इसके नंबर नहीं मिलेंगे। हमारा ध्यान तो सारा दिन उधर, और कृपा कर गया ऐसी, तो क्या कंसर्न हुआ, ये तो किसी कर्म का फल न हुआ। तो वो ही जानता है, उसकी कंप्यूटर की फीडिंग ही जानती है। मुझे तो इसका जवाब नहीं मिला। एक बार मैंने पूछा कि मेरे पर ही कृपा क्यों हुई, तो जवाब सिर्फ इतना था, पिछले जन्मों के महा पुण्य कर्मों के कारण। इस जवाब से अगर कोई संतुष्ट हो जाए तो हो जाए, अगर ना हो तो असंतुष्ट रहे। मुझे कोई ऐतराज नहीं। जवाब मुझे ये मिला, पिछले जन्मों के महत् पुण्य कर्मों के कारण तुम्हें मुक्त कर दिया गया, क्योंकि तुमने करोड़ों लोगों को मुक्त करवाया, और मुक्ति का फल मुक्ति ही तो हुआ करता है। मैं बात को ज्यादा लंबी नहीं करूंगा, फिर आप इंटरव्यू लेना शुरू कर देते हो। इसलिए मैं कहता हूं, मैंने कुछ नहीं किया, आप भी कुछ न करो। करके भी तो कुछ नहीं मिला। आपने ही तो बोला 20, 30, 50 साल जब करते हैं कुछ मिलता नहीं, फिर फायदा क्या हुआ। ना करो, मेरी ही बात मान लो, कुछ ना करो। मैंने कुछ नहीं किया था, ईमानदारी से बताता हूं, कोई छल फरेब नहीं। कर भी क्या सकता है, एक इनोसेंट बच्चा क्या कर सकता है उस उम्र में, बोलिए। 1970 की यह घटना, 52 का जन्म, 18 वर्ष की उम्र, इमेच्योर बच्चा था। क्या कर सकता है, परमात्मा की तो कभी याद ही नहीं आई थी। बस खाना, खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, मौज, फिल्म देखा, बालों को बांध लेते, नींद आती तो झटका लगता, दर्द होता, क्योंकि ऊपर बंधा होता रस्से के साथ, बाल बड़े बड़े रखे हुए थे। पढ़ाई मुश्किल थी, और पास होना है, और नंबर 1 आना है। सभी माँ बाप की तरह मेरे माता पिता भी यही चाहते थे, मैं खुद भी यही चाहता था, फर्स्ट आऊं,
मेरा नाम प्रथम आया। आपकी ही तरह सब मेरी जिज्ञासाएं, वासनाएं, कल्पनाएं, योजनाएं बिल्कुल आपकी तरह, जर्रा भी भिन्न नहीं। लेकिन वो हो गया जो ऋषियों के सहस्रों वर्षों के तप के बाद शास्त्रों में लिखा है कि वो घटता है, बिना कुछ किए हो गया। सब गुण तेरे, मैं ना ही कोई, बिन गुण किते भक्ति ना हुई। भक्ति उसके बाद शुरू हुई जब तेरी रहमो करम की बरसात मेरे ऊपर बरसी। ये घटना ना होती तो निश्चित ही तुम ठीक कहते हो सुखवीर, मैं आज तुम्हारे सामने बैठा प्रवचन न कर रहा होता। शायद किसी महकमे में नौकरी कर रहा होता, शायद कोई छोटी मोटी दुकान किए होता। लेकिन उसका क्या करूं, मेरी तो इच्छा भी नहीं थी। परमात्मा को पाने की कोई इच्छा नहीं, कोई तलब नहीं, कोई प्यास न जगी थी, कोई भूख न लगी थी, फिर भी वो बरसा। क्या हिसाब मांगो उससे, सहज ही पूछ लिया, जो आपको बता दिया, मेरे पे ही क्यों प्रभु। उत्तर आया, मैं ज्यादा जानता हूं। तुमने लोगों को मुक्ति दी, मैंने तुम्हें मुक्ति दे दी, मैंने तुम्हें परम मुक्ति दे दी। कोई इस व्याख्या से संतुष्ट हो न हो, मुझे इससे कुछ लेना देना भी नहीं। मैं मस्त हूं, मैं आनंदित हूं। उपवन की सुगंध में हर वक्त डोलता रहता हूं। आप देखना मेरी पुरानी वीडियोस, नई वीडियोस, उसमें बहुत लोग मुझे पूछ लेते हैं, बाबा आप मस्ती में बोलते बोलते सिर हिलाना शुरू कर देते हैं। मैंने कहा पीने के बाद अक्सर ऐसा ही होता है, जब आप पी लोगे तो आप भी ऐसा ही करोगे। ये स्वाभाविक है, हिलेगा हिलेगा सिर, नहीं हिलेगा नहीं हिलेगा। यहां हम, जिसने वो पी ली, उसका सिर हिले ना, ये असंभव सा लगता है। हाँ, कभी कभी न भी हो तो कोई आश्चर्य नहीं। एक छोटी सी कहानी कह के, लेकिन वक्त नहीं, 1.25 घंटा हो गया। फिर मेरे श्रोतागण मुझे कहेंगे, अकबर की बिटिया कहने लगी मैं तानसेन को सुनना चाहती हूं। आयोजन किया गया, तानसेन ने लगाई अपनी महफिल सजाई, वाद्य यंत्र खन के, संगीत धधका, सुंदर सुंदर वीणा की आवाजें कानों को मंत्र मुग्ध करने लगी। शर्त रख दी कि वही व्यक्ति सुने मुझे जिसका मुझे सुनते हुए सिर न हिले। यकीन था
जिसका सिर न हिले वही सुने मुझे, और अगर किसी का सिर हिल गया राजा तो मैं तलवार दे दो मुझे, मैं उसका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। राजा कहता ठीक, कोई बात नहीं हिलेगा सिर। टिंडोरा पिटा दिया गया। जो तानसेन को सुनना चाहता है एक शर्त पे सुने, मृत्यु हथेली पे रखी आए और सुने। अगर जरा भी गर्दन हिली काट दी जाएगी। फिर भी लोग आए। सारा साज सजा दिया गया। अकबर की बिटिया बैठी, अकबर बैठा, सभी 9 रत्न बैठे, बाकी 8 रत्न बैठे। 9 रत्न थे कुल, तानसेन 9वां रत्न था। जब उसने आलाप लगाया तानसेन ने, तो भीतर से कुछ हल्का हल्का गुबार उठा, नशा नशा। जैसे जैसे वो गाता गया सुर सधते गए, सुर अपनी चरम प्रकाष्ठा पर आ गए, और वह सुर पे सुर, सुर पे सुर लगाता ही चला गया। इतने सधे हुए सुर तानसेन के निरंतर उनके कानों में पड़ते रहे, और वो मस्त होते गए, और वो मस्त होते गए, और मस्ती इतनी कि सुध बुध खो बैठे। और सभी एक एक व्यक्ति के सिर के ऊपर एक नंगी तलवार लिए सिपाही खड़ा किया था, जिसका भी सिर हले काट दिया जाए। गाया गाया, खूब गाया, खूब आलाप लगाए। अचानक तानसेन रुका। रुक जाओ राजा। राजा रुका। सबके सिर हिल रहे थे। राजा का भी सिर हिल रहा था। अकबर की पुत्री का, बीरबल का, सभी रत्नों का, सभी श्रोताओं का सिर हिल रहा था। यहां तक कि जो प्रहरी सिर के ऊपर खड़े थे नंगी तलवार लिए, वो भी सिर हिला रहे थे। इतनी मस्ती में कौन ना झूमेगा। ये सहज सहज सुफुरना है आनंद की। मस्ती में सिर हिल ही जाता है, किसी का दोष नहीं होता। कितना ही थामो, कितना ही थाम के बैठ जाओ, सिर फिर भी हिल ही जाता है कभी कभी। राजा तो डरा, कंपा। मैंने तो वचन दे रखा है, उठा। प्रहरियों को लताड़ लगाई। तुमने ये क्या किया? तुम खुद ही सिर हिलाने लग गए। सिर हिलाने वालों का सिर काटने वाले खुद ही सिर हिलाने लगे। हद हो गई, तुम्हारा सिर भी काटा जाएगा। तानसेन, ये लो तलवार। अपनी बड़ी लंबी तलवार दे दी, तीखी। एक बार से 5-5 सिर उतर जाए, इतनी लंबी तलवार तानसेन के हाथ में पकड़ा थी। ये लो तलवार, सबसे पहले मेरा गला काटो। मैं कसूरवार हूं, मैं अपने वचन से फिर नहीं सकता। मेरा सिर काट दो तानसेन। तानसेन आंखों में आंसू ले आया। तानसेन ने वो तलवार राजा को वापस कर दी। राजा, अगर किसी का सिर ना हिलता तो मैं आज ही के बाद गाना बंद कर देता। राजा,
मैंने ये संकल्प लिया था अपने मन में, इतनी बड़ी शर्त रखने के बाद अगर किसी का सिर न हिला तो तानसेन आज के बाद गाएगा नहीं। वो स्वर ही क्या, वो सुर ही क्या, वो राग ही क्या, जिससे तुम्हारा सिर घूमना चाहे। वो आनंद ही क्या, तो तुम्हारे भीतर प्राणों में मिश्री ना घोल दे। लेकिन आपने मेरे विश्वास को कायम रखा राजा। तुम भी मदमस्त हुए, प्रजा भी मदमस्त हुई, और यहां तक सिर काटने वाले प्रहरी भी भूल गए। उस सुर की अलाप में उस सुर ने इतना मदहोश कर दिया कि मृत्यु हार गई। मेरे सुर जीत गए राजा। बिना तोले पी ली, ऐसा सुर छेड़ा, ऐसा राग छेड़ा, कोई बचा नहीं। सबके सिर झूमने लगे। तुम्हारा कोई कसूर नहीं। मेरे रागों की ये परीक्षा थी राजा। आज के बाद मैं गा पाऊंगा। अगर सिर न हिलते तो तानसेन को तुम कभी न सुन पाते। इसके बाद आज तानसेन का गाने का आखिरी दिन होता। और जब वो सुरत उस मदवा को पी जाती है तो सिर ना हिले, ये कैसे संभव है? प्राणों के भीतर वो मिस्री का समुद्र न घुले, ये कैसे हो सकता है? सुरत कलारी भई मतवारी, सुरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले, मदवा पी गई बिन तोले, मदवा पी गई बिन बोले, बिन बोले, बिन तोले। धन्यवाद।